हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। पहले से तो 2 दिन से अगर आप लोग जानते मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो पता होगा कि मेरा घर का हाल क्या था, मेरा सिचुएशन क्या था, मैं कितना ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अभी थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। आज मेरे घर में ढंग से सब लोग खाना खाया है और मैं भी खाई हूँ और आज थोड़ा अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग का स्वागत है व्यूअर्स ब्लॉग में। और काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था, ये जानना चाहते थे कि पुलिस क्यों आया मेरे घर में, क्यों हुआ लड़ाई, कौन बुलाया पुलिस, आखिर कारण क्या था जो इस तरह से करके गया है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों का मेरे घर का सच पता चल सके कि मैं इस घर में किस हाल में रहती हूँ, क्या कुछ होता है मेरे साथ। ठीक है ना, यही सब बताने के लिए मैं तो आप लोग को आज पता चल जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग को पता चल जाएगा कि लड़ाई क्यों हुआ था। तो बने रहिए वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। आज मैं पूरा सच बताऊंगी कि उस दिन क्या हुआ था और किस लिए हुआ था, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, बहुत ज़्यादा। मेरी सास जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम क्या कहें कि बहुत ख़त्म किस्म के आदमी है। मेरी सास एकदम ख़त्म किस्म के आदमी है, मतलब किसी को भी चैन से रहने देना नहीं चाहती है। वो सिर्फ ये चाहती है कि भाई भाई में लड़ाई हो। और तीन तीन बेटा है उनका और मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरा इतना ज़्यादा नतीजा होने का कारण सिर्फ एक है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। बहुत ज़्यादा क्या, नेचुरली जो ग्रेजुएशन सब लोग करता है, पर मेरे घर में मतलब मेरे ससुराल में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। बस यही कारण है। इसी वजह से लोग मुझे, मेरे ससुराल वाले हमको शुरू से तंग करते हैं। आज से नहीं, शुरू से हमको तंग कर रहे हैं। जब से मैं इस घर में आई तब से मुझे तंग करते हैं ये लोग। तो उस दिन क्या हुआ था कि जब तक ससुर जी थे बिजली बिल देते थे, और जब ससुर जी एक्सपायर कर गए तो बिजली बिल मतलब सब लोग साथ में रहता था। वो लोग दो देवर और सास और गोतनी सब लोग साथ में रहता था पहले। और मुझे सिर्फ ससुर की ज़िंदगी से ही अलग कर दिया गया था शुरू से, तो मैं अलग रहती थी। ठीक है। और जब ससुर एक्सपायर कर गए तो सब लोग का मिली भगत हुआ, बोला गया कि उससे बिजली बिल मांगो, तो बिजली बिल मांगा गया मेरे से। बिजली बिल हम देते थे। फिर जब मैं मतलब ससुर एक्सपायर करने के बाद ना सब उन लोग भी आपस में लड़ाई झगड़ा करने स्टार्ट कर दिया। तो मंझला वाला देवर भी अलग हो गया। अब जब मंझला वाला भी देवर अलग हो गया तो उससे भी मांगा गया बिजली बिल। उसको देने में दिक्कत हुआ, कुछ दिन दिया नहीं दिया। फिर बाद में हम लोग दोनों कंटिन्यू देने लगे। हम तो देते ही थे, फिर वो भी देने लगा कंटिन्यू, हम दोनों कंटिन्यू देने लगे। उसके बाद में क्या हुआ, कंटिन्यू देने के बाद भी मेरी सास का ये हाल है कि बिजली बिल मतलब वो चाहती है कि वो ना कराएगी। ठीक है। उसको पेंशन मिलता, उनको पेंशन मिलता है 40 से 45 हज़ार रुपया उनको पेंशन मिलता है। उसके बाद वो नहीं चाहती हैं कि वो बिजली बिल वो भी दें। हम लोग रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं। मंझला देवर भी रोज़ कमाता खाता है, हम भी रोज़ कमाते खाते हैं। तो हम लोग बिजली बिल देते हैं, पर उनका क्या नाम होता है, तुम ही लोग दो, हम नहीं देंगे। उनका 40-45 हज़ार कहाँ जाएगा, क्या करेंगी वो अगर बिजली बिल भी नहीं देंगी तो, आप बताइए। जबकि वो फ्रिज चलाती हैं, जबकि वो वॉशिंग मशीन चलाती हैं, तो वो क्यों नहीं देंगी, आप बताइए। गलत है कहीं भी हम। तो हम बोले ठीक है हम देंगे। बहुत ज़्यादा कचरा होता था, हम लोग दोनों देने लगे। फिर जब हम लोग देते हैं सब कुछ ठीक होता रहता है, फिर वो जब उनका देने का बारी आता है ना, वो भाग जाती हैं, अपना नैहर भाग जाती हैं, इधर उधर भाग जाती हैं। उनका देने का बारी आता है तो हम लोग घर में रहते हैं तो हम लोग कराते ही हैं उस दिन। और फिर जब वो कभी कभी करा भी देती हैं ना, जब हम लोग मटिया देते कभी कभी वो करा देती हैं 200-300 का अगर वो करा दी तो वो गाली गलौज पे उतर जाती हैं। रोज़ तो गाली देती ही हैं, कराती हैं तो और ज़्यादा गर्मी में रहती हैं। तो उस दिन भी यही हुआ, मोटर वोटर चालू करने गई मंजली तो गाली गलौज करने लगे। तो हम लोग आपस में दोनों बात किए कि ऐसे रोज़ रोज़ जो लड़ाई झगड़ा होता है तो ये सही नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलो हम लोग बात करते हैं। तो दोनों भाई मिलकर बात करने गए। ठीक है। दोनों भाई मिलकर बात जब करने गए तो वहाँ पे हाँ नहीं, हम पहले बात नहीं हुआ। पहले क्या हुआ कि हम बोले कि जब रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है बिजली बिल के, तो हम लोग बिजली बिल अलग कर लेंगे। तो बोले ठीक है, कनेक्शन हम लोग अलग ले लेंगे। हम लोग ऑफिस गए, ऑफिस में पता चला कि वहाँ पे बंटवारा का कागज़, अब नियम कानून बदली हो गया है, बंटवारा का कागज़ मांग रहा है। जब तक बंटवारा का कागज़ नहीं मिलेगा तब तक आपको अलग कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो हम बोले ठीक है, बंटवारा का कागज़ बना था जिस टाइम ससुर जी एक्सपायर किए थे, तो उस टाइम पैसा वैसा नौकरी उकरी देने का बारी आया था। नौकरी भी नहीं दिया मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड बड़े हैं, नौकरी दे सकती थी, बोली नहीं देंगे। ये दोनों तो पढ़ा लिखा है, कुछ भी कर लेगा,
मतलब काल मेरे घर में यही है कि हम लोग पढ़े लिखे और ये चलते इतना हम लोग को झेलना पड़ता है कि हम आपको क्या बताएं कि कितना झेलना पड़ता है। मतलब मेरे हस्बैंड बड़े हैं, सीधे साधे हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, इस वजह से सब लोग सताते हैं हम लोग को, ठीक है। तो जब बंटवारा का कागज़ मांगने दोनों गए तो वो बोलती है नहीं देंगे हम बंटवारा का कागज़। क्यों? क्योंकि मसौड़ी में अभी हमारा एक ज़मीन है, वो देना नहीं चाहती हैं, वो छोटा वाला बेटा को देना चाहती हैं। तो इसी वजह से वो बंटवारा में लिखा हुआ था, उस सारा चीज़ में सब कुछ को 3 हिस्सा लिखा हुआ था, इसलिए वो बंटवारा का कागज़ नहीं देना चाहती हैं। वो मतलब चाहती नहीं, सब एनी टाइम चाहती है ना हम लोग उलझ के रहें। ज़िंदगी भर लड़ा के रखी है हमको और मंझला वाला देवर को, ज़िंदगी भर लड़ा के रखी है। सिर्फ हम कुछ ना भी बोले हों तो उनको पास जाके कानाफूसी कर दी है झूठ सच, वो कुछ ना भी बोले हों तो मेरे पास आके कानाफूसी कर दी है झूठ सच। तो जब तक हम लोग नहीं समझते थे हम लोग लड़े, अब हम लोग समझते हैं इस चीज़ को तो हम लोग लड़ाई करना बंद कर दिए। इस बात से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि दोनों लड़ता नहीं है, दोनों अच्छे से रहता है। तो कैसी माँ है ये, कैसी माँ है कि चाहती हैं कि दोनों लड़ के रहे? बताइए, ऐसा होता है कहीं? कोई भी माँ चाहता है कि बच्चा, मेरा बच्चा 3 या 4 जो भी है तो वो आपस में लड़े? कोई नहीं चाहता, पर ये चाहती हैं, ऐसा इनका है कि ये चाहती हैं। तो उस दिन भी बंटवारा, उस दिन गए कागज़ मांगने के लिए तो नहीं दे रही थी। तो अब होता है ना, झगड़ा होता है तो गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, हाथापाई हो गया। छोटा वाला भी देवर आ गया तो उस समय हो गया। अब छोटा वाला देवर क्या किया कि 112 को कॉल कर दिया, उसको बुला लिया, ठीक है, बुला लिया। अब 112 वाला जो आया वो आके घर मतलब पूछा नहीं कि क्या हुआ, क्या मैटर है, डायरेक्ट हाथ चला दिया। हम देखें, हमको नहीं पता था कि नीचे में ये सब हो रहा है। ऊपर से बुला के लेके गया, नीचे में हमको नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। जब हमको पता चला कि लगता है कि किसी को मार रहा है पुलिस, तो मैं नीचे जाके देखी तो पता चला मेरे हस्बैंड को। तो मैं तुरंत जाके हाथ रोक दी, हाथ पकड़ ली और मैं बोली कि देखिए आप गलत कर रहे हैं, अपना वर्दी का, अपना पद का गलत उपयोग कर रहे हैं। वीडियो टैब लेके वीडियो बना रहे थे। जब मैं ये बात बोलने लगी तो अपना टैब बंद कर दिए और हम वीडियो बनाना, हमको डरा रहे थे कि हम वीडियो बनाएंगे। हम बोले वीडियो ठीक है आप बनाइए, वीडियो हम भी बनाएंगे, आप बिल्कुल गलत किए हैं। किसी का बात बिना सुने, दोनों पक्ष का पहले बात सुनिए उसके बाद ऐसा करिए। पर वो सुने नहीं, डायरेक्ट हाथ चलाना स्टार्ट था उनका, समझे ना। 2-3 थप्पड़ दे दिए एकदम से। तो हम नहीं जाते ना तो एकदम पता नहीं क्या करता। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि, और मैं एक बात बताना तो भूल ही गई आप लोग को, कि छोटा वाला देवर पुलिस बुलाने से पहले ही वो बड़ा वाला भाई को मारा था, मतलब मेरे हस्बैंड को। हाथापाई हुआ, वो हाथ छोड़ दिया। जब वो हाथ छोड़ दिया, वो छोटा हो के बड़ा भाई पे लड़ाई झगड़ा में, हम ये नहीं कहते कि क्यों मारा, लड़ाई झगड़ा होता तो ये होता है, छोटा रहे बड़ा रहे। जब वो छोटा हो के हाथ छोड़ सकता है तो बड़ा हो के ये क्यों नहीं एक थप्पड़ मार सकते हैं? जब ये एक थप्पड़ मार दिए, तुरंत कॉल कर दिया, तुरंत बुला लिया 112 को, और इस तरह से किया है। इन लोग को ना हम बता रहे हैं कि मेरा देवर और सास को ना पिल्लू पड़ेगा, पिल्लू, कोई चूनेगा नहीं। जो किया है ना, जितना कुहक रहे हैं ना हम, वो सब पड़ेगा, कहीं नहीं जाएगा। हमको तो तंग कर ले है, ये है, हम तो आज निकल यहाँ से जेबे करेंगे, जाएंगे। बहुत ज़्यादा अंत हो गए हैं हम। अब उसका क्या है ना कि अब ये एक बार का नहीं है, इस ये लगा कि 3 बार, तीनों बार सिर्फ मेरे ऊपर पुलिस आया है, ठीक है, सिर्फ मेरे ऊपर। ऐसा है, कितना ज़्यादा इन लोग का बात पर पुलिस। और आज ये वो नया नहीं हुआ, आगे भी ये लोग यही करेगा। अभी इस बार तो और ज़्यादा सह मिल गया कि हम तो पुलिस बुलाएं तो इसको मतलब मारपीट करके गया है, तो आगे भी हम बुलाएंगे तो मेरा ही साथ देगा। इन लोग को तो यही दिमाग में है, समझे ना। पता नहीं अब क्या दिमाग में चलते रहता है इन लोग का, तो क्या ही बोले हम। जब मैं गई मोबाइल लेके वीडियो बनाने के लिए तो मोबाइल मेरे से छीन ले गया। लेडीज़ पुलिस भी आई थी, मोबाइल मेरे से छीन लिया गया। मेरे साथ वो लेडीज़ पुलिस हाथापाई की, मेरे साथ भी की, मेरे हस्बैंड के साथ भी की। मतलब आप बताइए ये सब चीज़ कहाँ तक सही है? ऐसा होना चाहिए? अब आप लोग को पता चल गया ना कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अरे मेरा घर में तो लोग हमको सताता ही था, बाहर के लोग भी आके इस तरह से किए हैं हमारे साथ, पुलिस भी। मतलब प्रशासन को इतना दिमाग नहीं है कि पूछ लें कि क्या हुआ है। इससे पहले भी 2 बार पुलिस आया था, वो पूछा था, जानकारी लिया था कि मैटर क्या है।
और पहले भी 2 बार पुलिस जब आया ना, मेरा गलती नहीं निकाला था, सिर्फ वो मेरी सासू माँ को डांट के दबा के गया था कि तुम्हारा 40-45 हज़ार जो रुपया मिलता तुम क्या करोगी। ये छोटा छोटा जो पोता पोती है सबका मुंह नहीं देखती हो, जो तुम चल जाती है पुलिस थाना करने के लिए, 500 रुपया रिचार्ज करवा दोगी तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा। डांट दबा के गया था, लेकिन ये इसको पैसा दे दिया था, इसको ये पैसा पर आया था और इसीलिए ये सब काम किया है पैसा पर आने के बाद। और आप बताइए कि ये सब लोग मतलब मिल के जो मेरे साथ किए हैं, जो कितना गलत किए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम कहाँ गलत हैं। अगर डेली मेरे घर में लड़ाई हो रहा, झगड़ा हो रहा, सबसे पहले मुझे बोला गया अलग हो, हम अलग हो गए। बिजली बिल दो, हम बिजली बिल दिए हैं। दुकान का किराया, जब ससुर थे दुकान का किराया देते थे, ससुर एक्सपायर कर गए तो दुकान का किराया भी नहीं, बोला खुद दो, ठीक है हम वो भी दिए। दुकान में पंचायती लगाती थी, दलाल बुलाती थी, लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, मेरा दुकान को चौपट करके बैठ गई। मेरा दुकान भी चौपट हो गया, नहीं चलने लगा, हम बंद कर दिए। घर में शांति से नहीं रहने देती है। मतलब अब आप बताइए कि अब कहती है टंकी अलग लगाओ, तो मतलब क्या इंसान, क्या हम क्या भाग के आए थे इनका बेटा के साथ शादी करके, भाग के आए थे। लव मैरिज किए थे, आप लोग बताइए, लव मैरिज किए थे? नहीं ना, मेरा शादी हुआ है, मेरा यहाँ पे शादी हुआ है, हम शादी बारात गया था मेरा यहाँ। और इनको इतना ज़्यादा दिक्कत है, एनी टाइम गाली से बात करती है। ये सब ना फ्रेंड्स सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम ये घर छोड़ के चले जाएं यहाँ से। जिस दिन हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे सब ठीक हो जाएगा, सब मिल के रहेगा एकदम, समझे ना। पहले बहुत दिक्कत था, मंझला वाला देवर भी मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा झंझट बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन अभी जब धीरे धीरे मैं जैसे ही ऊपर आई ना, उन लोग का चालू हुआ लड़ाई झगड़ा, तो उन लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आया कि किसका क्या है, नहीं है पता नहीं अब क्या हुआ। तो अब थोड़ा जाके शांत रहता है वो, अब जाके थोड़ा शांत रहता है। और उसकी जो छोटा वाला जो पुलिस बुलाया ना, उसकी औरत मारी है, उसकी औरत ही मारी है सासू माँ को मेरी, समझे। तब पुलिस नहीं आता है, जब कोई भी बेटा से उसका लड़ाई हो जाएगा ना तब पुलिस नहीं आएगा। मंझला से हो जाएगा तो पुलिस नहीं आएगा, छोटका से हो जाएगा तो पुलिस नहीं आएगा, सिर्फ बड़का से होगा ना तो बड़का से बोला बोली भी हो जाएगा ना तो दम लंगटे उघारे भागती है थाना में, समझे। हम क्या बोले आपको कि इतना ज़्यादा हमको तंग करके रखी है, इतना ज़्यादा ना कि हम अब क्या करेंगे, छोड़ ही देंगे, घर छोड़ के चल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये लोग सब ठीक हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि किसका गलती है यहाँ पे। मेरा गलती है, मेरे हस्बैंड का गलती है, किसका गलती है यहाँ पे, कि सास का गलती है, बताइएगा कमेंट में आप लोग, समझे।